अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसमें दिल चाहता है लाइट लाइट चीज़ें खाने को। दही फुल्कियाँ गर्मियों में बहुत मज़े की लगती हैं। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है दही फुल्कियाँ। घर की बनी हुई रोटी के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है दही फुल्कियाँ। ये देखें, बिल्कुल आराम से टूट रही हैं, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट के मुंह में जाते ही घुल जाती हैं और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। लहसुन की अच्छी चटनी डाल के जो मैंने दही तैयार किया उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बहुत ही लजीज किस्म की दही फुल्कियाँ बनती हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए 1 कप मैंने लिया है बेसन, ये डालेंगे बाउल में। अब इसमें शामिल करूँगी मसाले, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून अजवाइन, इससे बहुत मज़े का और अच्छा टेस्ट आता है। ये डालेंगे इसमें। क्वार्टर टी स्पून है ये बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है वो है ये। एक छोटी साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसको छोटा-छोटा कट कर लिया है। ये डालेंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा नॉर्मल पानी डाल के इसकी पेस्ट बनाएँगे और इसकी पेस्ट ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होगी। थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते रहेंगे पहले। ये बेसन को खूब अच्छी तरह से फेंटेंगे, जितनी अच्छी तरह फेंटेंगे फुल्कियाँ बहुत लाइट लाइट बनेंगी और बहुत अच्छी बनेंगी। बेसन को मैंने खूब अच्छा सा फेंट लिया है। अगर बेसन पतला हो जाए फेंटते वक्त तो उसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल कर लें। और ये देखें इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी कि आराम से फुल्कियाँ बन जाएँ इसकी जब हम फ्राई करें तो। और ये देखें बेसन मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है और आपको मैं एक टिप भी बताती हूँ कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि बेसन बहुत अच्छा सा फिट गया है। ये मैंने पानी लिया है, थोड़ा सा ड्रॉप टपकाएंगे इसमें बेसन का। ये देखिए ये ऊपर आ गया है, सतह पे तैर रहा है इसकी ये, तो इसका मतलब है बेसन बहुत अच्छा सा फिट गया है। अगर ये बिल्कुल बेस में बैठ जाता है तो इसका मतलब है बेसन नहीं फिटा है, आपको और फेंटना है। और अगर ये ऊपर तैर रहा होता है बिल्कुल, तो इसका मतलब है बेसन फिट गया है। तो ये निशानी है बेसन फेंटने की। बहुत अच्छा सा बेसन फिटा हुआ होगा तो ये इस तरह से ऊपर तैर रहा है, ये देखें। अब इसको करते हैं साइड पे, आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए अब मैं एक चटनी तैयार करूँगी जिससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है दही फुल्कियों का। तो मैंने ये मिर्चें ली हैं, 1 कप मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, एक छोटा बंच लिया है मैंने लहसुन का। इसको डालेंगे हम ब्लेंडर में। ये गार्लिक है और ये ज़ीरा। 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी इसमें, थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल करेंगे। क्वार्टर कप इसमें मैंने पानी डाला है, अब इसको मैं पीस लूँगी। ये चटनी मैंने तैयार कर ली, ये देखें बहुत अच्छी सी पीस ली है मैंने ये देखें थिकनेस इसकी। चलिए इसको बाउल में शिफ्ट करते हैं। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए चटनी भी तैयार हो गई है। चलें इसको भी साइड पे करते हैं और आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ अब क्या करना है। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी ये दही लिया है, ये डालेंगे बाउल में। अब इसमें चटनी शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें मैं चटनी शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी इसमें, हाफ़ टी स्पून काला नमक, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से। दही को अच्छा सा फेंट लेंगे, इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना रहे। अब इसमें पानी शामिल करूँगी, थोड़ा ये पतला बनता है इसका दही। हाफ़ कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। चलें अब इसको भी साइड पे करते हैं और आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ मैं क्या करना है। दही फुल्कियाँ तैयार करने के लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, ऑयल गरम हो गया है। चलें अब इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे। ये बेसन मैंने फेंट के रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें मैंने स्पून से भी डाली थी और हाथ से भी डाल सकते हैं इस तरह से। हाथ से ज़्यादा अच्छी बनती है तो मैंने दोनों तरीके दिखा दिए। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम कर दी थी, तो ये उस पे बना रही हूँ ताकि ये अंदर तक अच्छी सी पकें। फुल्कियाँ अच्छी सी सेट हो गई तो इसको आगे पीछे करेंगे इस तरह से ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए। पलट पलट के इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की फुल्कियाँ अच्छी नहीं लगती, तो मैं छोटे साइज़ की बनाती हूँ। फुल्कियाँ हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं, अच्छा सा इस पे कलर आ गया और मैंने चमचा चलाया ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए। चलें अब इसको निकालते हैं। ये फुल्कियों को मैं डायरेक्ट दही में डालूंगी। ये दही रखा हुआ है, ये भी डाल देंगे। दही फुल्कियाँ हो गई हैं तैयार। अब मैं इसका तड़का लगाऊंगी। 1 सर्विंग स्पून मैं ऑयल डालूंगी पैन में। तड़के के लिए मैंने लिया है 4 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 7-8 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं। ये जाएंगे इसमें। पहले ज़ीरा डालूंगी। ज़ीरा अच्छा सा फ्राई होना शुरू हो गया है, देखें। अब इसमें शामिल करूंगी साबुत लाल मिर्चें और ये कड़ी पत्ते। ये देखें, बड़ा अच्छा सा हमारा ये तड़का तैयार हो गया है। ये देखें, बेहतरीन सी दही फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। ऊपर से मैंने इसके तड़का लगा दिया है। आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये। अब इसमें मैं पुदीना डालूंगी ऊपर से, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, देखने में भी मज़े का लगता है। ये देखें कितनी अच्छी लगने लगी दही फुल्कियाँ पुदीना डालने के बाद। रौनक आ गई और इसमें। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी समर स्पेशल दही फुल्कियाँ, बहुत ही टेस्टी बनी हैं और आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी मज़े की लग रही हैं। गरम-गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़े की लगती हैं गर्मियों में और इसी तरह की चीज़ें खानी चाहिए लाइट-लाइट। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। आप लोग भी अपने घर पे बनाएँगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए अंदर तक पक्की हुई हैं फुल्कियाँ ये और इतनी सॉफ्ट बनी है, इतने मज़े की बनी है कि हाथ नहीं रुक रहा है। ये देखें, आराम से टूट रही हैं। ये देखें आराम से टूट रही है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।